नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं साकीना का देवी चरण मंडल और यहाँ पर चल रहा है भगवान राम की कथा। कहते हैं जब भक्त और भगवान के बीच नज़दीकियाँ कम हो जाती हैं तब ऐसा दिव्य कार्यक्रम होता है और इस दिव्यता में भव्यता का काम कर रहे हैं देवी चरण मंडल। यहाँ पर मानस प्रेमी हमारे साथ उपस्थित हैं। मानस प्रेमियों में से बहुत से ऐसे मानस प्रेमी हैं जो हमेशा हर जगह उपस्थित रहते हैं भगवान राम की चर्चा करने के लिए। तो आज हैं बैकुंठ तिवारी जी, मानस के मर्मज्ञ। क्या कहना चाहेंगे तिवारी जी? सबसे पहले तो मैं देवी चरण मानस मंडल के जो पदाधिकारी, जो आयोजक हैं, उन्हें साधुवाद धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि हर साल इस तरह के पावन अवसर उपस्थित करते हैं हम मानस प्रेमियों के लिए, जो कि हमें भगवान के प्रति चरणों में बैठ कर कुछ कहने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं वो। और हमारे महेंद्र भाई जो यूट्यूब के माध्यम से मानस प्रेमी के हर कार्यक्रम को हर जगह, मुंबई के पूरे क्षेत्र में जगह जगह पर, गली गली मोहल्ले तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ऐसे प्रभु कृपा बनी रहे और हम सभी के जीवन में ऐसे पावन अवसर आते रहें और मानस का जो भी कुछ हम गायन छोटे मोटे कलाकार कर पा रहे हैं, भगवान के प्रति ऐसा असीम श्रद्धा बनी रहे और भगवान हम सभी को दीर्घायु बनाएं और ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें। ये साधुवाद धन्यवाद देते हैं और भगवान से बहुत बहुत कामना करते हैं कि हमारे जो मानस प्रेमी जो भी हमारे मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र जो भी हैं, जहाँ पर भी हैं, तो ऐसे ही चिरकाल तक जो है मानस की अविल गंगा को बहाते रहें और पहुँचाते रहें, मानस के हर जन जन तक पहुँचाते रहें। यही कामना करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तिवारी जी। और हमारे साथ और भी जुड़ गए हैं मानस प्रेमी। आइए पांडे जी, आइए आइए। देवी चरण मंडल के प्रमुख आयोजक पांडे जी, हौसला प्रसाद पांडे, जिनका कोई जवाब नहीं। श्रद्धा और विश्वास, जब भगवान राम की चर्चाएं होती हैं तो अक्सर देखा जाता है भक्ति में शक्ति, और जो शक्ति उमड़ती है तो लाजवाब। क्या कहा जाएंगे पांडे जी, जो सेवाएं दे रहे हैं? ये तो भगवान की प्रेरणा है जो हम लोग कर रहे हैं। भगवान की प्रेरणा है ये, बिल्कुल बिल्कुल। और जो सेवाएं देते हैं, क्या लगता, कैसा लगता है आपको? ये तो बहुत आनंद की बात है, जो अवसर मिलता है लोगों को सेवा करने के लिए। इससे बड़ा महत्वपूर्ण और कोई काम नहीं है। अच्छा पांडे जी, ये कितने साल से हो रहा है आपका ये प्रोग्राम? 5वां साल है। 5वां साल चल रहा है और 5वां साल है। और मानस का पाठ, उसके बाद कल भंडारा है ना? जी जी, भंडारा है। तो दर्शकों, देवी चरण मंडल के आयोजक हौसला प्रसाद पांडे जी, जिनका कहना है कि आज मानस पाठ 24 घंटे का अखंड और कल भंडारा। और जो भक्तों की भीड़ आ रही है, इनके क्या कहने का चाहेंगे आप? जो भक्तों की भीड़ आ रही है मानस प्रेमियों का, ये तो जो है भक्तों का जो भीड़ आ रही है, हम तो नहीं बोल पाएंगे। हमारे जो है बगल में हमारे बड़े भाई राजकुमार पांडे जी हैं, ये सब बताएंगे आपको। चलिए पांडे जी क्या कहना चाहेंगे? सभी को जय सिया राम। और ये तो आज का जो दौर है, पहले बहुत ही कम जगह पे दिखा जाता कि मानस पाठ का पाठ हो रहा है, बहुत कम लोग पहुंच पाते थे, क्योंकि वो सुविधाएं और वह संपर्क नहीं था लोगों से। प्रेमी बहुत थे, किंतु कार्य करने के लिए उनके पास कोई प्रेरणादायक सूत्र नहीं था। आज सभी देखा देखी में मानस प्रचार का प्रसार कर रहे हैं, मानस का प्रसार प्रचार कर रहे हैं, देखा देखी में हो रहा है। और हर मंडल, हर व्यक्ति, हर आयोजक ये चाहता है कि कितना अच्छे से हम हमारे यहाँ पे मानस पाठ का प्रचार प्रसार करें, अतिथियों का स्वागत करें। आज इतनी होड़ लगी है मानस पाठ के प्रचार प्रसार की कि सभी इतने आतुर रहते हैं, आयोजक जो होते हैं, कि हमारे यहाँ अधिक से अधिक भक्तजन आए, हमारे यहाँ पे हाजिरी लगाए, मानस का पाठ करें और हमको भी कृतज्ञ करें। जब भी कोई भक्त किसी दरबार में जाता है, किसी के यहाँ जाता है, उसके लिए वह अतिथि से भी बड़ा भगवान बन के जाता है। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। और यहाँ आने वाला कोई न कोई भक्त जो हनुमान जी के स्वरूप में रहता ही है। तो जो भी रामायण करवा रहे हैं मंडल या आयोजक, उनको हम साधुवाद देंगे और हम यही कहेंगे कि जितना हो सके मानस का प्रचार प्रसार होना चाहिए, घर घर जन जन के पास में। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी
हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, हम सबके आधार हैं। जीवन के हमारे एक लक्ष्य है कि उनके किए व्यवहार कर्म द्वारा आज हम सभी अपने माता पिता गुरुजनों का आदर सम्मान कर रहे हैं। तो हमें क्या प्रेरणा मिलता, हम किससे सीख पाते हैं? ये सब मानस पाठ का प्रचार प्रसार हो रहा है, इसी कारण से हम लोग सीख रहे हैं और लोगों में भी इसकी प्रेरणा हो रही है। ऐसे कार्यक्रम अधिक से अधिक संख्या में मानस प्रचार प्रसार होते रहे, हम एक कामना करेंगे। आज जो हो रहा है कार्यक्रम मानस प्रचार का, जो देवी चरण चाल में माँ काली माता मंदिर में, जिसके आयोजक हमारे हौसला प्रसाद पांडे जी हैं, हरिशंकर राय जी हैं, सिंह साहब हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया, इतना अवसर दिया मानस पाठ करने का, प्रभु के आशीर्वाद, प्रभु के चरण का दर्शन करने का। हम आपके बहुत बहुत आभार मानते हैं। जय श्री राम। क्या बात है, अतिथि देवो भव। और हर घर में मानस का पाठ जागरूकता होना चाहिए। बहुत सुंदर। क्या क्या कहना चाहेंगे आप दोस्तों? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि आज जो ये राममय पूरा देश अर्थात पूरी दुनिया हो चुकी है। आप अभी हाल ही में देखे होंगे कि गल्फ कंट्री में, दुबई में और सऊदी अरब में भी मंदिर का निर्माण हुआ। ये हम सब हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। रामचरितमानस जो है, वाकई में ये कोई कथा नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये तो जीवन जीने की एक शैली है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जीवन जीने की जिस तरह से अपने जीवन में मनुष्य रूप में उन्होंने यहाँ पर अवतार लिया और अपनी लीलाएं जो है दर्शाई, उसको हम लोग अमल करने में बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जैसे व्यक्ति और सोशल मीडिया, डिजिटल इंडिया की वजह से दूर दूर तक इसका प्रचार प्रसार हो जा रहा है, जिससे लोगों को जानकारी मिलती है। क्योंकि आज के इस आदमी के व्यस्त जीवन में सब तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। सब अपने कार्य में लगे हुए हैं, सब अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन मानस पाठ का अगर कार्यक्रम होता है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ करने अर्थात उन्हें सुनने के लिए यहाँ पर भीड़ जो उमड़ी है, उसका सारा श्रेय अगर जाता है तो हमारे सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि जिन्होंने डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम सभी को जोड़ने का कार्य किया। और मैं पूरी टीम को और इस काली माता मंदिर के जो प्रमुख इस कार्यक्रम के लोग हैं, जैसे हमारे बड़े भाई रामदवर विश्वकर्मा जी, हौसला पांडे जी, हमारे राय साहब, आप सभी का मैं बहुत आभारी हूं कि आप सभी ने इस कार्यक्रम को आयोजन करने में पूरा तन मन धन से आपने सेवा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। सबसे ऊंची बात बताई कि ये पूरा जो राममय हुआ, अमेरिका से लेकर अयोध्या तक, सब पूरा श्रेय जो है मोदी जी को जाता है। बहुत सुंदर बात बताई आपने। आइए, आपका शुभ नाम? देखिए, मैं गायक कलाकार बाबू कोमल सिंह आप सबके बीच में हूँ और आपके चैनल महेंद्र अवधपुरी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, हमारे बीच में हमारे दत्तात्रेय मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष माननीय श्री मनोज दुबे जी ने बहुत अच्छी बात कही। हमारे राजकुमार पांडे जी जो कि पुलिस विभाग से हैं और ये भगवान के कार्य में इतने विलीन रहते हैं, इतने लीन रहते हैं कि कहीं भी कार्यक्रम हो मुंबई के किसी कोने में, तिवारी जी हैं, पांडे जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं, सभी लोग, मैं चाहता हूँ कि भगवान की कृपा एक हम लोगों के ऊपर भी बनी है, जो हम लोग प्रभु के कार्य को करने के लिए सक्षम हैं और प्रभु को कार्य को कर रहे हैं। इसके लिए मुंबई के कोने कोने तक हम लोग जाते हैं, सभी मानस मंडलों में पहुंचते हैं। ये हमारा सौभाग्य होता है कि हम वहां तक पहुंच पाते हैं और लोग बुलाते हैं, उस कारणवश हम लोग वहां पहुंचते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं। हाजिरी लगाते हुए प्रभु श्री राम जी के चरणों में मैं एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि ये जो राम का कार्य हो रहा है, राम जी को सिर्फ एक ग्रंथ में ना रखा जाए, उन्हें अपने जीवन में भी उतारा जाए। दूसरे को खाली बुराइयों को ना देखा जाए, दूसरे को अच्छाइयों को भी ग्रहण किया जाए। अच्छाइयों को लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर। और यही कहते हुए मैं प्रभु श्री राम जी के चरणों में। क्या बात है,
क्या बात बोल दी है, बहुत सुंदर। जीवन में उतारना चाहिए उनके आदर्शों को। पंकज पांडे जी, जय श्री राम। नए गांव से पहुंचते हैं इतने लंबे लंबे समय दूरी से, क्या कहना चाहेंगे? ये सब प्रभु की कृपा है, हाँ, आशीर्वाद है और इतना स्नेह मिलता है आयोजकों द्वारा कि उसी वही है। मैं तो मेरा जीवन किस तरह से बदला है राममय में आने के बाद वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यहाँ लोग रोजी रोटी के लिए आते हैं और प्रभु की कृपा से आज मेरा सब कुछ इतना संपन्नता से चल रहा है कि मैं उसको शब्दों में नहीं बोल सकता। ओह, क्या बात जो झोपड़पट्टी से महलों में आ सकता है तो हमको क्या, हम तो है, उनके दास क्या हैं। बात है। आइए जय विक्रम श्री जी, कुछ बोलिए दो शब्द। हमको 2006 से प्रेरणा जागृत हुई, जो कि मनोज दुबे हमारे भाई साहब पांडे जी और राजकुमार पांडे जी, इनके बदौलत इनको देख के हमारी ऐसी प्रेरणा जागृत हुई कि मैंने इनको बताए बिगर एक छोटे से हमारे बंधु लोग एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया, जो कि हमारे पास एक छोटी सी ढोलक भी नहीं थी। हमने प्रयास किया उसमें और प्रयास आज सफल हुई। हमने 5वां प्रोग्राम है इस समय कर रहे हैं और बड़े अच्छे ढंग से, और उसका श्रेय जाता है हमारे मनोज भाई और राजकुमार पांडे जी को है। इनके आधार पे हमने ये सब कार्यक्रम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। जय श्री राम। तो दर्शकों देख सकते हैं, जय श्री राम बोलो ना। ये ना भैया। आपका शुभ नाम? रमेश विश्वकर्मा। मैं भैया हैं और राजकुमार भैया हैं और मनोज भैया हैं शेर हैं और हमारे सीनियर रामदौर भाई हैं। क्या बात तो है। इन्होंने इतनी सब बातें कह दी है जो मुझे कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। लेकिन जो कार्यक्रम हो रहा है, भैया ने बोला है प्रेरणा इन दोनों जिनसे मिली है। मैं भी 2008 से प्रेरणा के स्रोत मनोज भैया हैं और जो अथाह समुद्र है राजकुमार भैया हैं। और जब भी हम 2008 से जुड़ा हूँ दत्तात्रेय मंदिर सेवा समिति से, यहाँ तो 5 साल ही हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि बस ऐसा लगाव बना रहे भैया का भी और हम लोग ऐसे आगे बढ़ते रहें। प्रेरणा के स्रोत ये दोनों लोग, और बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छे ढंग से मास का पाठ किया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।